उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घोर सांप्रदायिक खेल शुरू कर दिया है दोस्तों। पौने 5 सालों में इनके पास विकास दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं था, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर दिया है, सांप्रदायिक खेल शुरू कर दिया है। जिस तरफ देखो दोस्तों, चाहे इनके राजनेता हो, खुद मुख्यमंत्री हो या फिर इनका गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है इनके लिए और जिस तरह के जहरीले कार्यक्रम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से। निहायत ही विवादास्पद बयान। कहते हैं कि मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, अगर मुझे मौका मिले तो बंद करवा दूंगा तमाम मदरसे। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय रघुराज सिंह से, आपके पास पौने 5 साल थे, कर देते ना भाई ये। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनिए महाशय कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। सुना आपने? इनके बयान का दूसरा हिस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मैं समझना चाहता हूं रघुराज सिंह से, रघुराज जी, अगर 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि इक्का दुक्का आतंकवादी इन मदरसे से निकले हों, तो निर्भया का दुष्कर्म और उनकी हत्या जिन 5 लोगों ने की थी, वो भी किसी ना किसी स्कूल से पढ़े होंगे, हो सकता है सरकारी स्कूल से पढ़े हों। तो क्या तमाम सरकारी स्कूल्स को बैन कर देना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं आप इस तरह से हमला कर रहे हैं? और जानते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि इन्होंने मदरसों पर हमला किया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह है कि इन्होंने हमारे बच्चों पर हमला किया। इन मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और यह मान्यवर जो हैं खुलेआम कह रहे हैं कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए जहां बच्चे तालीम लेते हैं। अपवाद हर जगह हो सकता है। मदरसों में अगर कट्टरवादी प्रशिक्षण मिलता है तो सच तो यह है कि अगर आपको इस तरह की टीचिंग, इस तरह की शिक्षा मिल रही होगी तो आप दुनिया में अपना वजूद नहीं बना पाओगे। और अब देखिए दोस्तों, इनके जो उलूल जुलूल बयान की श्रृंखला में अब आगे वो केरल सरकार की बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं आप देखिए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर, तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। तो कहां बात की थी मदरसों पर पाबंदी लगाने की, उसे आतंकवादी गढ़ बताने की, अब कह रहे हैं केरल सरकार पर जो है उसे बर्खास्त किया जाए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही तमाम जहर उगल रहे हैं। इनकी जुबान पर कोई काबू नहीं है। इन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि हमें किस तरह की बातें करनी है और बेहूदगी जो है वो लगातार जारी है। कल आप जानते होंगे कल क्या हुआ था? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम डिप्लोमैट्स के सामने उन्हें किसकी याद आई? जिन्ना की याद आई। किसकी याद आई? दंगों की याद आई। यह हमारे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री का कि राष्ट्रीय शान की पहचान जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर इन्हें याद आ रही है जिन्ना की और दंगों की। सुनिए क्या कहा था। कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मानो किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पाकिस्तान से जिन्ना की पब्लिसिटी करने के लिए। मैं आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के 2 भाषणों का हिस्सा सुनाना चाहता हूं। एक मोन्टाज दिखाऊंगा मैं आपको और इसमें आप देखिएगा कितनी बार इन्होंने जिन्ना और तालिबान का नाम लिया। सुनिए। तालिबान का समर्थन का मतलब आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ तालिबान। इस क्रूरता को दुनिया ने भी देखा था। एक तरफ सरदार पटेल है जो राष्ट्र नायक है, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी है। मजा आया? आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि दिवाली का मौका था, अयोध्या की पावन भूमि थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले की सरकारें तो
मस्जिदों की और कब्रिस्तानों की दीवारें बनाते हैं, हम तो मंदिर बनाते हैं। यानी कि अयोध्या की पावन भूमि में भी इन्हें कब्रिस्तान की याद आ रही है। इतना कब्रिस्तान शमशान करेंगे तो राज किस पे करेंगे योगी जी, मुझे बताइए ना, माननीय आदित्यनाथ जी। और दुख की बात यह है दोस्तों, इन्हें पूरी मदद मिल रही है पालतू और घटिया मीडिया से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एनबीडीएसए ने एक आदेश निकाला है, आपकी स्क्रीन पर न्यूज नेशन का एक कार्यक्रम है जो करीब 7 नवंबर को चलाया गया था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की इंटरनेशनल साजिश, यह कार्यक्रम चलाया गया था। एनबीडीएसए ने आदेश दिया है कि इस कार्यक्रम को हटाइए, भ्रामक कार्यक्रम है, पूरी तरह से पक्षपाती। और आपको याद होगा एनबीडीएसए ने इससे पहले टाइम्स नाउ और जी न्यूज के भी कार्यक्रम हटाने के आदेश दिए थे। टाइम्स नाउ ने हमारे किसानों को बदनाम करने का प्रोग्राम चलाया था। टाइम्स नाउ ने दिल्ली दंगों पर भ्रामक कार्यक्रम चलाया था और उसको लेकर एनबीडीएसए का आदेश आया था। और जी न्यूज ने जिस तरह से हमारे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया था और यह झूठ बोला था कि लाल किले में तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगाया गया है, इस पर भी एनबीडीएसए का आदेश था कि इसे हटाइए। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं जिस तरह का जहर चल रहा है, और यह जहर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ा हुआ है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर, गन्ना वर्सेस जिन्ना पर जंग यह कल ही प्रोग्राम चला है दोस्तों, न्यूज 18, देश के दूसरे सबसे धनी आदमी न्यूज 18 का कार्यक्रम। दोस्तों आगे देखिए, एक ही एंकर, एक ही कार्यक्रम, और देखिए दोस्तों पूरा तवज्जो, पूरा फोकस क्या है, महंत के खिलाफ महागठबंधन। फिर देखिए योगी वर्सेस ऑल, महंत वर्सेस अखिलेश वर्सेस ओवैसी वर्सेस जयंत। और ये देखिए गठबंधन या लठबंधन, यानी कि दूसरे गठबंधन करें तो वो लठबंधन कहलाए, और अगर खुद गठबंधन करें तो वो गठबंधन कहलाए। और देखिए दोस्तों और भी, जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, योगी वर्सेस अब्बाजान प्लस चचाजान प्लस भाईजान। अगर आपने देखा होगा, एक ही कार्यक्रम, एक ही एंकर, एक ही चैनल के अंदर किस तरह से जहर उगला जा रहा है, किस तरह से यह पूरी जमीन तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि वो 2022 में जीत हासिल कर सके। और आपने देखा होगा दोस्तों, हर तरफ फोकस यही है कि एक तरफ बेचारे मोदी योगी हैं और दूसरी तरफ ये सारे महागठबंधन वाले। ये देखिए साहब, यूपी में किसका पलड़ा भारी, मोदी योगी वर्सेस ऑल। कितने मासूम हैं नए न्यूज चैनल्स, और कितने असहाय दबे कुचले हैं हमारे मोदी जी और योगी जी। उनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ ये दो हैं, जय वीरू हैं, जो गब्बर सिंह का मुकाबला कर रहे हैं, है ना। इन न्यूज चैनल्स को पता होना चाहिए कि जब आप मोदी योगी कहते हैं तो उनके साथ कौन होता है। ध्यान से सुनिएगा, मोदी योगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार है। मोदी योगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ये 4 संस्थाएं हैं, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि विपक्ष को टारगेट करती हैं। मोदी योगी की जब आप बात करते हैं तो मोदी सरकार के तमाम मंत्री हैं, जिनमें अमित शाह भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, तमाम दिग्गज जो हैं वो भरे पड़े हैं, राजनाथ सिंह भी हैं। आपको पता होगा राजनाथ सिंह को तो बाकायदा एक जिले का, एक खेमे का इंचार्ज बनाया गया उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई अमित शाह को, यानी कि इनके मंत्री वो काम कर रहे हैं जो कि पार्टी के नेताओं को करना चाहिए था।